आज बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरएस कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी है और आरएस कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुशवाहा के साथ ही पूर्व सांसद कादर राणा भी सपा में शामिल हो गए हैं और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने जा रहे हैं कि कादर राणा के साथ सपा इस साल किन किन दागियों पर मेहरबान हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए सपा का दागी प्रेम। आज पूर्व बसपा सांसद कादर राणा सपा में शामिल हुए। दरअसल कल वो सपा में शामिल हो गए थे और उन पर मुजफ्फरनगर दंगे में भड़काऊ भाषण देने का भी आरोप लगा है। पहले भी कई बार सपा दागियों पर मेहरबान हुई है और इससे पहले माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सपा में शामिल हुए थे। सिकबतुल्ला अंसारी ने समर्थकों समेत सपा ज्वाइन की थी। बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने भी सपा में घर वापसी की थी और 17 साल बाद रिजवान इसी महीने की शुरुआत में सपा में शामिल हुए थे। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा की भी सपा में एंट्री हुई थी। सीमा मिश्रा फरवरी में सपा में शामिल हुई थी। तो ये वो दागी हैं जिन्हें सपा ने अपना लिया है। उधर सूबे में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। भाजपा और सपा की तैयारियों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रत्याशियों को लेकर कवायद शुरू की है। अब की बार बसपा अपनी छवि को लेकर खासा सतर्क है। टिकट बंटवारे को लेकर बसपा ने अपना तरीका बदला है। चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं और बसपा का टिकट चाहने वाले प्रत्याशियों को कई राउंड के इंटरव्यू से गुजरना होगा और इसके लिए पार्टी ने खास रणनीति भी बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर बसपा ने उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। बसपा प्रबंधन तंत्र 4 कसौटियों पर उम्मीदवारों को परख रहा है। इन चरणों में देखा जा रहा है कि उम्मीदवार में कितना दम है। बसपा ने अपनी छवि बेदाग बनाने के लिए यूपी विधानसभा से पहले पारदर्शी व्यवस्था की तैयारी की है। पुरानी बदनामियों से इतर इस बार बसपा खेमे में चुनाव लड़ने के दावेदारों से आवेदन मांगे गए हैं। बसपाइयों को एक प्रोफार्मा दिया गया है। आवेदन के साथ बायोडाटा देना होगा, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों को पार्टी के एक इंटरव्यू से गुजरना होगा। इसके तहत कार्यकारिणी में शामिल नेता प्रत्याशियों का इंटरव्यू लेंगे। आवेदन के लिए बसपा ने जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी आवेदन पर विचार कर चुनाव के लिए बनाई कार्यकारिणी के पास भेजेगी। कार्यकारिणी में शामिल नेता आवेदन करने वाले का इंटरव्यू करेंगे। हर विधानसभा से 10 आवेदन लिए जा रहे हैं। कमेटी और कार्यकारिणी 10 आवेदकों में से 8 को फेल कर 2 को पास करेगी। फिर इन 2 आवेदक नेताओं की कुंडली बसपा प्रमुख मायावती के पास पहुंचेगी। वहां से तय होगा कि कौन चुनाव लड़ने के काबिल है। बसपा ने ये भी साफ किया है कि अगर बसपा का कोई नेता बेहतर छवि का है, वो मजबूत प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो पार्टी उसे अपना प्रत्याशी बनाएगी और उसका चुनावी खर्च कुछ हद तक पार्टी दे सकती है। सभी लोगों को पता है कि बहुजन समाज पार्टी में टिकट कैसे मिलता है। सुश्री मायावती जी बड़ी नेता हैं। अगर इस बार वो इंटरव्यू लेके प्रत्याशियों का चयन कर रही हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, 22 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये उनका आंतरिक मामला है और बसपा भाजपा या सपा इनके कैरेक्टर एक जैसे हैं। ये कैसे प्रत्याशियों को चयन करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है उनका मानना। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पर तो शुरू से आरोप लगता रहा है कि वो नोटों की माला कौन कितनी बड़ी पहनाएगा, उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा और संयोजकों की नियुक्ति होती थी। आज जब 5 साल के बाद मायावती जी चुनाव लड़ने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं, तो किस तरह के प्रत्याशियों को चुनेंगी, उनकी जनता के प्रति क्या जवाबदेही होगी, यह जनता ठीक से जानती है। बसपा अपनी चुनावी सभाओं में ये भी बताएगी कि पिछले 5 सालों में कैसे दलितों, ब्राह्मणों और मुसलमानों का उत्पीड़न किया गया है। हालांकि विपक्ष बसपा पर सवाल खड़े कर रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों लखनऊ में ही रहकर यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में बसपा का ये गेम प्लान विधानसभा चुनाव में कितना फायदा दिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।